How did teaching come into your life? I'm not a teacher by chance. I'm a teacher by choice. आप जेनजी के बारे में क्या सोचती हैं कि उनका लिंगो ही बहुत अलग है? I interact with my daughters. कोई एक जर्नी बताइए किसी स्टूडेंट की। उनकी जो मदर थी ना, she was a domestic help. जी। तो बहुत मुश्किल से ना उन लोग का लाइवलीहुड चलता था। One heart to heart message. पूरी जी जान लगा दीजिए। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक स्टोरी तो सबके पास होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट नूर इनायत हूँ। मैं आपको आज एक ऐसी हस्ती से मिलवाऊंगी जो ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में पर उनके स्टूडेंट्स दुनिया भर में हैं। सब उनको रानी मैम से जानते हैं। उनका नाम रानी सिंह है और वो इंग्लिश सिखाती हैं कि उनके स्टूडेंट्स सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा कर पाएं, अपने ख्वाबों से जुड़ पाएं और अपने ख्वाब अचीव कर पाएं। रानी मैम का अपना यूट्यूब चैनल है। अब उन्होंने अपना एक ऐप शुरू किया है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं सिर्फ इसलिए कि कोई बच्चा ना रह जाए पीछे। अब मैं उनके बारे में बोलना चाहूँ तो मैं पेज दर पेज बोलती रहूंगी, पर उससे बेहतर है तो हम उनको बुलाएं और आप सबसे मिलवाएं। ये है बुककास्ट बाय बुकस्केप, जहां आपको ना कि सिर्फ रानी मैम की किताबें मिलेंगी, आपको और हजारों बहुत इंटरेस्टिंग अलग एजुकेशनल किताबें, हर चीज मिल सकती है। हम लोग हिंदुस्तान के नंबर 1 सेलर्स हैं वर्चुअली, पर ये सब आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आइए मैं रानी मैम को वेलकम करती हूँ। हेलो रानी मैम। मैम, मैंने आप खुद देख लीजिए, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार किए हैं एंड सरप्राइज टेस्ट है, बुरा ना मानिएगा। ये तो स्टूडेंट्स देख के खुश हो जाएंगे क्योंकि अक्सर मैम हम लोग से क्वेश्चन पूछती है। आज मैम पहाड़ के नीचे आई है, जो बोलते हैं ना, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं अच्छे से सबको आंसर कर पाऊँ और स्टूडेंट्स के नज़र में मैं क्वालिफाई कर पाऊँ, जैसे वो एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, आज का पॉडकास्ट मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। चलिए उम्मीद रखते हैं और मैं शुरू करती हूँ। आपके लिए एक रेगुलर दिन कैसा लगता है? How do you see an average every day for yourself? नॉट सिंगल डे की मैं बात करूं, मेरे जो वीक होते हैं ना, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, इट्स वेरी मोनोटोनस। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डॉटर को स्कूल भेजती हूँ, ब्रेकफास्ट बना के, देन आई गो फॉर अ वॉक। उसके बाद फिर मेरा क्लासेस शुरू हो जाता, तो 9:30 to 2:30 आई एम टोटली पैक्ड। तो अगर कोई मुझसे पूछे ना कि आपका वीक कैसा रहता था, तो आई वुड से कि मोनोटोनस रहता, बट स्टिल आई एंजॉय, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक अलग अलग ही लेवल है। आई डोंट हैव अ वेरी, मतलब बहुत बड़ा मेरा सर्कल, सोशल सर्कल नहीं है। मेरे फ्रेंड्स मेरे स्टूडेंट्स ही है। ओके, तो आई एंजॉय इन द कंपनी ऑफ माई स्टूडेंट्स। और 2:30 तक मैं पैक रहती हूँ। उसके बाद फिर लंच एंड ऑल करके फिर कंटेंट पे काम होता है। एंड शाम को आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, स्पेशली माई डॉटर्स। उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ ना, सो दैट आई शुड ऑल्सो गेट टू नो ना कि ये जेंजीज के बीच में हो क्या रहा है। तो जब मैं उन लोगों से बात करती हूँ ना, आई गेट टू नो कि अरे दुनिया में ये सब भी हो रहा है, तो मुझे भी कनेक्ट होना चाहिए। आई डोंट वांट टू बी अ मिसफिट इन दिस वर्ल्ड। तो मुझे नो डाउट उनसे भी कनेक्टेड रहने के लिए दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज, अलग अलग स्टोरीज है उनके। तो आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू देयर स्टोरीज एंड ऑल। एंड अपार्ट फ्रॉम देम स्टूडेंट्स तो है ही। तो आई हैव अ वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स सर्कल बहुत लिमिटेड है और मेरे फ्रेंड्स मेरे स्टूडेंट्स ही है। हाउ वंडरफुल। अब मुझे ये बताइए कि जिससे पहले स्टूडेंट्स आपको रानी मैम की तरह जानते थे, आई मीन आई थिंक पूरी दुनिया आपको रानी मैम की तरह जानती है, जिंदगी कैसी थी? हाउ वाज लाइफ एंड हाउ डिड टीचिंग कम इनटू योर लाइफ? जनरली मैं अपने स्टूडेंट से भी बोलती हूँ कि आई एम नॉट अ टीचर बाय चांस, आई एम अ टीचर बाय चॉइस। शुरू से ही ब्लैक बोर्ड्स, पेन्स, डस्टर्स मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। स्कूल में भी ना, जब ब्रेक्स होते थे तो मेरा काम होता था बोर्ड पे लिखना। मुझे मजा आता था बोर्ड पे लिखना, रब करना। आई लव राइटिंग। तो मुझे शुरू से ही टीचिंग का बहुत शौक था। ऐसा कुछ नहीं है ना कि मतलब कुछ नहीं किया तो टीचिंग कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत पैशन था पढ़ाने का। एंड व्हाट आई फील अबाउट माई सेल्फ कि थोड़ा सा मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। मेरा जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब रिलेटेड टू द करिकुलम,
हम्म बाय गॉड्स ग्रेस मुझे थोड़ा मिल गया अच्छा सा, तो और मैं और भी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ कि हाउ टू डिलीवर द थिंग्स इन हम्म इजी वे। वेरी इंटरेस्टिंग। अब हर टीचर का दिस इज इट मोमेंट होता है कि बस यही मोमेंट था। आपको अपना याद है? डू यू रिमेम्बर योर्स? सी अगर हम मोमेंट्स की बात करें ना, तो अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशनल मोमेंट्स एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे पर्सनल मोमेंट्स भी है। तो यहाँ पे मैं किसी एक मोमेंट का जिक्र नहीं करूंगी। अगर मुझसे कोई पूछे कि लाइफ का आपका सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था, तो दैट वाज वेरी पर्सनल। तो आई वुड लाइक टू शेयर, ठीक है, सिंस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड Of इनफॉर्मल course. कॉन्वर्सेशन है। तो माय फादर इन लॉ, आई वाज वेरी अटैच टू हिम। तो मे बी हम बोलते समय आई गेट अ बिट इमोशनल बिकॉज आई वॉज वेरी अटैच टू हिम। तो हुआ क्या था कि अपने लास्ट के दिनों में, आई थिंक इट वॉज 2005, वो गिर गए थे। एंड उसके बाद ना उनकी सर्जरी हुई, बट फाइनली सर्जरी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, एंड ही गॉट बेड रिडन। तो इट वॉज फ्रॉम 2005 टू 2009 ही वॉज बेड रिडन। एंड मतलब एकदम एक चाइल्ड की तरह हो गए थे। एंड वो मुझे इतना मानते थे, एंड आई ऑल्सो गॉट सो मच कनेक्टेड टू हिम ना। जब घर में कोई डॉक्टर्स वगैरह भी आते थे ना, तो दे यूज्ड टू आस्क हिम कि ये आपकी बेटी है क्या? तो फिर मैं उन्हें बोलती हूँ कि अरे बहू भी सेवा करती है। एंड दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। फिर ऐसी चीजें चली और सब चीजें ठीक जा रही थी। एंड इमोशनल थिंग इन द सेंस क्या था ना कि उनकी डेथ 29 नवंबर को हुई थी, जी। एंड 28 नॉट मिडनाइट, 28 एक दिन पहले रात को 11 बजे ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि बैठो यहाँ पे। एंड आई सैट एंड ही शावर्ड मी विद ब्लेसिंग्स। उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, तो आई वाज आल्सो बिट कि मतलब क्या बात है, अचानक से दिन रात को 11-12 बज गया था। आई टोल्ड हिम कि अब मैं जा रही हूँ सोने। तो ही टोल्ड कि नहीं अभी मत जाओ, अभी बैठो। एंड लिटरली उन्होंने इतनी सारी मुझे ब्लेसिंग्स दी, और मुझे लगता है ना शायद वही है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। आई वॉज लकी इन द सेंस ना कि कुछ को मेहनत का जो फल है जल्दी मिल जाता है। नो डाउट मेरे लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स थे, बट आई एम हाईली ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे अपनी मेहनत का, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसी नहीं है कि मैं ही मेहनत कर रही हूँ, मुझसे भी ज्यादा लोग अच्छे पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं लकी इन द सेंस, मैं लकी थी कि मुझे रिजल्ट्स जल्दी मिल गए। एंड नेक्स्ट डे उन्होंने 28 को मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए, और नेक्स्ट डे 29 को डेथ हो गई उनकी। तो मैं आई वॉज मतलब लिटरली आई वॉज शॉक्ड कि मतलब ऐसा क्या था उस दिन। तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। एंड ये तो बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया। एंड एज आई टोल्ड यू कि और भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं। अगर मुझे मेमोरेबल मोमेंट्स आप पूछोगे तो दैट इज द मीटअप। जो मीटअप्स होते हैं ना हमारे, तो जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आते हैं, वो तो एक दैट इज अ रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ। वो काफी मेमोरेबल होते हैं। वहां मुझे क्या देखने को मिलता है ना, मतलब उस मीटअप में बच्चों के चेहरे पे जो खुशी होती है सक्सेस की, तो वो देख के ना मैं अपना सक्सेस को जज करती हूँ। एंड दैट इज द ओनली डे व्हेन आई फील वेरी पावरफुल। इनफैक्ट दैट डे ना मैं अपने हस्बैंड को भी ले जाती हूँ मीटअप में, सोनली टू शो हिम हाउ पावरफुल आई एम। ओके, द स्टूडेंट्स ने मुझे ये पावर दिया है। एंड देन कमिंग टू द मोस्ट रिग्रेटफुल मोमेंट, एंड नो डाउट रिग्रेटफुल मोमेंट था कि माई फादर, दैट वॉज माई फादर इन लॉ। माई फादर इन लॉ उन्होंने संडे को मुझे कॉल किया। ठीक है, संडे को छुट्टी होती है तो यूज टू कॉल मी। तो मैंने क्या किया ना, उस दिन मैं कॉल पिक नहीं कर पाई, होपिंग कि मैं रात में उनसे बात कर लूंगी। बट रात में अचानक से मैसेज आता था ना कि ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ही वुडंट सर्वाइव। तो दैट वाज अ मोस्ट रिग्रेटफुल मोमेंट। तो मैं इस मोमेंट के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी ना कि पेरेंट्स जब भी कॉल करें ना, सारा काम छोड़ के उनका कॉल पिक कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद फिर आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। तो दीज आर सम, और ऐसे तो बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। नहीं, मैं समझती हूँ, पर एक बात ये भी है कि अगर आप वैल्यू करें तो बड़े बुजुर्गों की दुआएं अगर एक बार आपके पास आ जाएं तो इंसान फेल नहीं करेगा। मैं ये फील करती हूँ कि व्हाट आई एम टुडे ना, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स। No, I agree with you on that. So out of all the subjects, why English? Was English your first love? Because हिंदुस्तान में, as I regularly tell people, हम लोग की 23 से 24 नेशनल लैंग्वेजेस हैं। ब्रिटिश अगर हमें कुछ दे के गए तो एक तोहफा रेलवेज और एक तोहफा इंग्लिश लेके गए, जो शायद दुनिया में इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस एंड इट कनेक्ट्स द वर्ल्ड। तो
आपने अंग्रेजी क्यों चुनी? बिकॉज आए दिन स्टूडेंट समझते हैं कि बहुत ही आसान है, इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज, it's easy to score in, it's easy marks. But why are you choosing to teach what is called an easy language? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से ना कि मुझे वो लोग बहुत इंस्पायर करते हैं ना जिसकी जितनी अच्छी इंग्लिश होती है उतनी अच्छी हिंदी भी है. ओके, आई रियली गेट इम्प्रेस्ड बाय दोस पीपल जो जिसका दोनों सब्जेक्ट लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड हो. और इंग्लिश, सी टू बी वेरी प्रिसाइज ना, ठीक है, आई यूज टू लव इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद था, बट इसके पीछे भी एक स्टोरी है. माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर. ओके, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो माई फादर ऑल्सो वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर. तो बट मेरे को कहीं अंदर से डॉक्टर का मन नहीं था. इनफैक्ट मैंने अपना 12th भी पीसीबी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, तो मैंने दिया मेडिकल के एग्जाम्स वगैरह दिया, बट आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड. बट फादर को खुश करने के लिए दे तो दिया था, बट कहीं ना वो टीचिंग वाला जो कीड़ा था ना, दैट वाज देयर इन मी. ओके, एंड नो डाउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इंग्लिश तो फेवरेट था ही. तो मैंने अपना टीचिंग करियर आई स्टार्टेड विद स्कूल्स. ओके, बेसिकली आई बिलोंग टू बिहार. जी. ठीक है, तो बिहार में डीपीएस पटना में मैंने पढ़ाया. उसके बाद स्कूल में पढ़ा रही थी, तो बीच में जैसे मैंने आपको बताया फादर इन लॉ बेड रिडन हो गए थे, तो आई हैड टू लीव माई जॉब. देन मैंने सोचा माई हस्बैंड, अब मैं थोड़ा सा अपने हस्बैंड के बारे में बता दूं कि ही इज द मोटिवेटिंग फैक्टर बिहाइंड मी. स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि मैम आप इतनी मोटिवेशन, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, इतने इनफैक्ट इतने पॉजिटिव कैसे हो जाते हो. तो माई हस्बैंड इज द मोटिवेटिंग फैक्टर. कभी कभी ना ही मेक्स मतलब ही हैज टॉट मी टू सी ड्रीम्स. एंड कभी कभी मुझे अपनी स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन नहीं होता है, तो ही मेक्स मी रियलाइज. ओके, तो मेनी टाइम्स ही टेल्स मी कि तुम हनुमान जी को भी अपनी स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन नहीं था, तुमको जगाना होता है कि यू कैन डू दिस. तो नो डाउट हर कदम पे उन्होंने, इनफैक्ट मेरी शादी का मेरे करियर का जो ग्राफ बढ़ा है ना, दैट इज आफ्टर माई शादी. तो जो लड़कियां बोलती हैं कि मैम शादी के बाद पढ़ाई रुक जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड, सबका अलग अलग इश्यूज होता है. बट आई वुड से कि अगर आपके पास सपोर्टिंग हस्बैंड हो और अगर आपके मन में कुछ करने का है तो आप नो डाउट कर सकते हैं. तो फिर मैंने स्कूल वाला जॉब मुझे छोड़ना पड़ा. देन मैंने घर में ही ना अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया. ओके, द गेस्ट रूम, घर का जो गेस्ट रूम था ना, दैट वाज वेरी बिग. तो वहां पे मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया. आई स्टार्टेड टीचिंग स्कूल स्टूडेंट, आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. उसके बाद जितने भी लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स थे परसुइंग पीजी वगैरह या ग्रेजुएशन जो इंग्लिश ऑनर्स में कर रहे थे, दे ऑल्सो केम टू मी. एंड अच्छा जा रहा था. टीचिंग तो मेरा पैशन था ही. जितना मैं बच्चों को कमिट करती हूँ ना, मतलब व्हाट शुड आई से, वो पढ़ाई की जो भूख होती है ना कि ज्यादा पढ़ा देना, मतलब मेरी यही कोशिश रहती है ना, इतना मेहनत कर दूं ना कि स्टूडेंट्स को मेरा कम मेहनत करना पड़े. जी. एंड उसके बाद फिर चीजें चलने लगी. फिर धीरे धीरे क्या होता, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा. एंड देन हमारे घर के पास ही कोचिंग इंस्टीट्यूट आई, एंड उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू मेरी एंट्री कोचिंग वर्ल्ड में हुई. ओके, प्रायर टू दिस आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स. कोचिंग वर्ल्ड में मेरी एंट्री होती है, एंड पटना में मैंने पढ़ाया इंस्टीट्यूट्स में. एंड देन फाइनली आई शिफ्टेड टू दिल्ली. दिल्ली में आई जॉइन सेवरल इंस्टीट्यूट्स, मुखर्जी नगर. देन आई स्टार्टेड माई ओन इंस्टीट्यूट. एंड फिर मेरा द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ वॉज माई यूट्यूब चैनल. ओके, मुझे लगता है ना कि अगर मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है ना, तो दैट इज माई यूट्यूब चैनल. एंड यू विल से कि व्हाई, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, जो पेड बैचेस को नहीं ले पाते. तो जब यूट्यूब जैसे बोलते हैं बच्चे कि मैम व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आप यूट्यूब चैनल खोल, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में मेरी एंट्री मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही हुई थी. तो यूट्यूब पे ना द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स एंड द इमोशनल स्टोरीज, दे इंस्पायर्ड मी द मोस्ट. आज जब आप और मैं लंच पे बात कर रहे थे, तो एक बहुत हम लोगों ने इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन किया, जहां मैं आपको बता रही थी कि जो मेरी बैचलर्स में पोइट्री टीचर थी, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए, अब वही चीज हर साल पढ़ा के थक नहीं हो जाती हैं, बोर नहीं हो जाती हैं? तो उन्होंने मुझे बताया था कैसे वो हर नए बैच के लिए अपने नोट्स फाड़ देती थी और फिर बैठ के अपने नोट्स बनाती थी, क्योंकि हर साल उनका पर्सपेक्टिव बदलता था. अब इसी तरह मैं जानना चाहती हूँ आपका प्रोसेस क्या है.
क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा रही हैं पर आप कह रही इट्स नॉट अ ग्राइंड फॉर यू, कि यू एंजॉय इट। आप हमको क्या वॉक थ्रू कर सकती हैं हर प्रोसेस से, कैसे बिहाइंड द सीन्स कैसे काम आप करती हैं? See, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहा है। मतलब ये क्वेश्चन मेरे पास 1000 टाइम्स आया है एंड स्टूडेंट्स के तरफ से आया। मैम आप एक ही चीज पढ़ाते हो, आप थकते नहीं हो? तो आई टेल देम ना, वंस यू एंजॉय योर प्रोफेशन ना, तो कोई थकावट नहीं होती है। और मेरे स्टूडेंट्स जो इतने भर भर के सिलेक्शंस देते हैं, जिसके स्टूडेंट्स इतने सिलेक्शंस दे रहे हैं, वो टीचर कैसे थकेगा? हर साल वो मेरे अंदर नई एनर्जी डालते हैं। तो दे टेल मी कि मैम आप क्लास में इतने एनर्जेटिक रहते हो, तो कहाँ से ये एनर्जी लाते हो? तो आई टेल देम कि ये एनर्जी आप ही लोग मुझे देते हो ना, मुझे आप लोगों की तरफ से इतना सिलेक्शन मिलता ना, मैं इतना पावरफुल फील करती। तो व्हाट आई फाइंड कि आप जो चीज़ एंजॉय करते हो उसमें आप कभी बोर नहीं होते। और जहाँ तक कंटेंट की बात करें, तो हम लोगों का यूएसपी हम लोग का कंटेंट है। एवरी टाइम, हर 6 मंथ्स, मतलब ग्रामर ग्रामर है, वी कैन नॉट चेंज ग्रामर। नाउन इज नाउन, 5 साल पहले भी वही नाउन था, अभी भी वही नाउन है, आगे भी वही नाउन रहेगा। लेकिन व्हाट वी डू ना, क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन हम लोग करते हैं ना, बिकॉज इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि बच्चा कहाँ पे गड़बड़ी करेगा। तो व्हाट आई डू ना, क्वेश्चंस को मैं ऐसे बनाती, समटाइम्स एग्जाम के क्वेश्चंस भी चेंज कर देती, ऐसे बनाती हूँ ना। एग्जाम्स में वहां पे एरर नहीं पूछा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा स्टूडेंट ये सोच के यहाँ पे एरर करेगा, तो मैं वहीं पे एरर डाल देती हूँ और बच्चे ट्रैप में आ भी जाते हैं। देन आई टेल देम, बच्चे बोलते हैं कि मैम अच्छा हुआ कि आप पेपर सेटर नहीं हो, नहीं तो आप तो 1 नंबर भी नहीं लाने देते हैं। तो दैट इज द थिंग, दैट्स द एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, and you're also very passionate about what you do. You're also very passionate about your students. That is something that matters to you. I can see that and hear it in our conversation कि आपके लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए अचीव करना जो उनका एम है वो बहुत जरूरी है। माई वो डॉटर्स एंड ऑल, अगर वो मुझसे डिनर भी मांग रहे हैं ना, आई टेल देम कि 1 घंटा रुक जाओ, पहले मुझे अपना कंटेंट कंप्लीट करने दो। खुद मेनी टाइम्स दे कंप्लेन कि आपको तो पढ़ाई के आगे कुछ दिखता नहीं है। मैंने बोला अरे नहीं, जैसे आप लोग मेरे बच्चे हो, स्टूडेंट्स भी मेरे बच्चे हैं, और जैसे मैं आप लोग को सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ, वैसे हमारे स्टूडेंट्स भी है। तो व्हाट आई एम टुडे, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स, माई एनर्जी, माई पैशन, माई पॉजिटिविटी। बट मेनी अ टाइम्स वी पीपल आर ह्यूमन बींग्स, तो कभी कभी नेगेटिव भी मैं हो जाती हूँ, बट माई हस्बैंड इज देयर कि वो एनकरेज करते रहते हैं मुझे कि ये भी कर लो, ये हो जाएगा, यू कैन डू इट। and I mean, I think you're very blessed with a partner जो आपको इतना हाइप करते हैं, जो हमेशा आपके साथ हर चीज में खड़े हैं। एंड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। जो बैकग्राउंड में आपको जो बुक्स दिख रहे हैं जी, ओके, दैट इज सोली बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। उन्होंने मुझे फोर्स कर करके, बिकॉज आई एम सो मच बिजी एनग्रॉस्ड इन माई क्लासेस ना, कंटेंट पे इतना ज्यादा काम करते रहती हूँ, ओके, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। ओके, और मेरे पास सारे कंटेंट रेडी थे, बस उसको कंपाइल करना था, पर वो हो नहीं पा रहा था। तो ये जो बुक्स दिख रहा है ना, जी, तो वो तो सारा क्रेडिट आई गिव इट टू माय हस्बैंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बिकॉज ये किताबें मैटर करती हैं। सो रानी मैम, Yes. you have a bunch of students. आपके स्टूडेंट्स हर उम्र के हैं, हर जगह से हैं। आप जेनजी के बारे में क्या सोचती हैं? बिकॉज कभी कभी जब वो मुझे आके बताते हैं चीजें, मुझे तो आधे लफ्ज ही नहीं समझ आते हैं क्योंकि उनका लिंगो ही बहुत अलग है। ये जो हमारे मॉडर्न जनरेशन के बच्चे हैं, जिसको हम जेनजीज बोलते हैं ना, मतलब व्हाट शुड आई से अबाउट देम, मतलब हमारे जनरेशन में हम लोग बस एक ही काम करते थे, पढ़ना है तो पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा खेल कूद कर लिया। बट हमारे जो जेनजीज है, दिस पीपल आर मल्टी टैलेंटेड, और वो हर मतलब एक बार में बहुत सारे काम कर रहे हैं, एंड हर काम में वो एक्सेल कर रहे हैं। जी, एंड इम्पोर्टेंट चीज एक और है कि बस उनके एनर्जी को सही वे में चैनलाइज करना है, अदरवाइज तो दे आर ऑसम। और हम लोग उन लोग से कनेक्ट रखने के लिए व्हाट वी पीपल डू ना, कि हमें भी उनके बीच में रहना है, सो दैट वी डोंट फील लेफ्ट आउट। और इसके लिए मैं क्या करती हूँ, आफ्टर माई हेक्टिक क्लासेस एंड ऑल ना, आई इंटरेक्ट विद माई डॉटर्स। तो उनसे मैं बहुत सारे जेनजी लैंग्वेजेस सीखती हूँ। जैसे एक छोटी सी, मम्मा आपको कभी बात करना हुआ ना, कि कोई गॉसिप करना हुआ, तो आप यूज कर सकते हो आई हैव अ टी। तो मुझे सीखने को मिलता है, अरे आई हैव अ टी का मतलब होता है गॉसिप करना। तो अपार्ट फ्रॉम दिस और भी सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें अच्छा लगता है, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अपडेटेड विद देम। तो नो डाउट जेनजीज को तो आई गिव अ बिग सल्यूट, दे आर। अब मैं आपको अपनी टी स्टोरी सुनाऊं। मेरे
बहुत से जेनजी कॉलीग्स हैं, एक दिन मुझे आके कह रहे हैं, नूर वी वांट टू स्पिल द टी। मेरा दिमाग चल रहा है कि तुम कंप्यूटर के पास चाय क्यों गिराओगे। अच्छा। मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ कि भाई यू वांट टू स्पिल द टी, मेरा दिमाग कह रहा है कि तुम कंप्यूटर के पास ऑफिस की डेस्क में चाय क्यों। तो आई लुक्ड एट देम एंड दे सेड मतलब गॉसिप देनी है आपको, हमें तो सिंपली बोल दो गॉसिप देनी है। But I get it. I mean, I think So they've they want to developed a new lingo. they want to sound a bit different, And I and it's a understand good that. thing also, na? It's the evolution of language. Because as someone I know who's a linguist says, that languages are living, breathing things. They evolve with time. Time. And every generation makes it evolve with time. I mean, अगर हम लोग देखें तो हर साल the Oxford English Dictionary adds new words. New words. Which are regular usage. So I understand that completely. You know, I know that you work a lot with students. There are a lot of students you work with. And it's a very, very silent battle that these aspirants especially have with what they're looking to do. And of course, competitive exams are very, very difficult to Yes. crack. बहुत उनको मुश्किल होती है कि वो कैसे IAS, IFS और इतने बैंकिंग Different वगैरह exams. के Yeah. जो अलग अलग नौकरियां होती हैं जो उनकी जिंदगी बना सकती हैं, उसको क्रैक कैसे करें। मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या पेप टॉक उनको हमेशा देती हैं जब वो फील करते हैं कि वो किसी जगह स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। बिकॉज वो भी एक ह्यूमन चीज है Can कि understand. आप मुश्किल में या परेशानी में आप स्टक फील करते हैं, तो वो क्या है जो आप उनसे बात करते सी व्हाट आई फील ना कि जब एक बच्चा प्रिपरेशन करना शुरू करता है ना, तो वो सिर्फ बच्चे का प्रिपरेशन नहीं है, उस प्रिपरेशन में उसके पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। मतलब वो जर्नी पेरेंट्स की भी है। बच्चे आके बताते हैं मैम आपके क्लासेस को हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता है, और ये जो स्टूडेंट्स वाला जो प्रिपरेशन फेज है, तो इट्स नॉट हमेशा कभी क्या होता है बच्चे मॉक्स देते हैं, मॉक्स में कम नंबर आ गया, डिमोटिवेटेड हो गया, फिर मॉक दे दिया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, देखो स्ट्रगल्स व्हाट आई पर्सनली फील कि हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए अपने बच्चों को बताने के लिए। तो आई टेल माई स्टूडेंट्स की स्ट्रगल से परेशान नहीं होना है, वो स्ट्रगल आपके लिए एक स्टोरी क्रिएट कर रहा है। कल को आपको जॉब मिलेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो कुछ तो स्टोरी चाहिए ना सुनाने के लिए। जी तो बिल्कुल। ये स्टोरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए, नहीं तो नो मोर और लेस आपका लाइफ थोड़ा रोलर कोस्टर तो सबका होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे भी ठीक है, बच्चों को लगता है मैम का काम है पढ़ाना, बट बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीजें होती है। और आई बीइंग सिंस मैं सिर्फ टीचर ही नहीं हूँ, आई एम अ मदर एज वेल, ऑथर भी हूँ, मदर भी हूँ, तो जो मदर वाली भी ड्यूटीज है बहुत सारे, बट उसी में ना यू हैव टू एंजॉय लाइफ में। ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, कि बच्चों का साथ दीजिए। ठीक है, अगर पेरेंट्स का साथ रहा है ना, तो बच्चों का इन डू वंडर्स। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स के लिए बस एक ही चीज़ है कि लाइफ में एक बार तो मेहनत करनी होगी ना, तो यही टाइम है आपका मेहनत करने का। 18 से 25 साल के बीच में यू आर यंग ब्लड, आपके पास पूरी एनर्जी है, एक बार लाइफ में मेहनत करना है, तो बस यही टाइम में क्यों ना मेहनत कर ले, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। नो, इट्स अ वंडरफुल थॉट दैट यू हैव एंड जो सही बात है कि एक तो बच्चों के लिए सीखना बहुत जरूरी है कि आगे भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी जब जिंदगी सक्सेसफुल भी होगी, आपको वो मोमेंट्स ऑफ मुश्किल याद रखना जरूरी है, बिकॉज वही आपको एक सॉर्ट ऑफ रीअश्योरेंस देता है कि इफ आई कुड ब्रेक थ्रू दैट साइकिल, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। और ये थॉट कि माँ बाप का सपोर्ट शायद दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो एक्सेप्टेंस माँ बाप से कि ठीक है वक्त लग रहा है पर मेरा बच्चा वहां पहुंच सकता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना है। वही तो। कोई एक जर्नी बताइए किसी स्टूडेंट की जो आपके साथ हमेशा रहती है।
सी जब बच्चे सेलेक्टेड होते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू अ जूम मीटिंग। जी ओके, बच्चों से बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग का मीटअप प्लान होता है। तो व्हेन दे जूम मीटिंग में भी जर्नीज है उनके, बच्चे जब सामने आते हैं तो वो स्टोरी सुनाते हैं ना, तो लगता है कि भाई मेरी स्ट्रगल तो कम है। ठीक है, हमें लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स है। मैं एक बच्चे के बारे में बताऊंगी। देयर वाज वन स्टूडेंट, उनकी जो मदर थी ना, शी वाज अ डोमेस्टिक हेल्प। जी तो बहुत मुश्किल से ना उन लोग का लाइवलीहुड चलता था। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि मैम जैसे भी करके पैसे आ जाते हैं खाने पीने के लिए। और उसने ना बैक कैमरा करके मुझे अपना पढ़ने वाला जगह दिखाया। तो देयर वाज अ स्विंग मशीन, सिलाई मशीन था, उसके ऊपर उसने पूरा अपना सेटअप तैयार किया था। ओके, फोन रखा हुआ था, ठीक है, और फोन में वो मेरी क्लासेस देखता था। तो उसने मुझे दिखाया कि मैम मैं ऐसे क्लासेस करता हूँ। एंड एक चीज मुझे मतलब बहुत मैं इमोशनल हो गई ना, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन। जी तो क्लास में भी उसने मुझे एक दो बार बोला कि मैम मुझे डिप्रेशन हो गया। तो मैंने इसको लाइटली लिया। मुझे लगा कि ऐसे ही मजाक वगैरह कर रहा होगा, लेकिन ही मतलब बाद में ही शोड मी द पिल्स। जी तो मैं उस डिप्रेशन के थ्रू गुजर के उस सेटअप में बच्चे ने एग्जाम निकाला। तो फिर मैंने देखा कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल इंडिया। मतलब जहाँ बच्चे दूर दराज के एरियाज में भी जो ऑफलाइन नहीं आके कर पा रहे, उन तक एजुकेशन पहुंच गया है। बच्चे अपना मनपसंद टीचर से पढ़ के मनपसंद जॉब ले रहे हैं। एंड उसके बाद उस बच्चे ने ना जीएसटी इंस्पेक्टर का जॉब निकाला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वो बच्चा मुझे बोलता था कि मैम आपको नहीं पता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। देन मुझे तब फील होता था ना कि मतलब बच्चों की क्या स्ट्रगल है, और ये सब आपको एनर्जी देती है कि जब बच्चा इतना स्ट्रगल करके ना बिहाइंड द कैमरा पढ़ रहा है, तो आपको चीजों को और भी बेस्ट डिलीवर करना है। तो दैट्स और भी बहुत सारे स्टोरीज है। No, I think this is a मुझे wonderful story. I mean, the fact is that in our constitution, हमारे संविधान में आइडियली पढ़ने का हक सबको है, हर बच्चे को है। एंड जो एक चीज मोबाइल पेनिट्रेशन ने हिंदुस्तान में की है, जब आप 3G देखिए, 4G देखिए, 5G देखिए, उसने उनको चांस दिया है, और यूट्यूब फ्री होने पे एक चांस दिया है कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिल सके। एंड यूट्यूब ना, इट्स नॉट ओनली इंडिया, वी हैव स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेनी स्टूडेंट्स जो अब्रॉड में भी है, दे हैव अ फ्री एक्सेस टू यूट्यूब एंड दे आर एक्सेलिंग, एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, दे सेंड द मैसेजेस। तो इट फील्स वेरी गुड कि नाउ मतलब ऑनलाइन की वजह से एजुकेशन इज नॉट अ बैरियर। एंड आई थिंक दैट मीन्स अ लॉट। बहुत बड़ी चीज है कि आप ये अचीव कर पा रही हैं, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। जब तक हमारी अगली पीढ़ियां नहीं पढ़ पाएंगी, उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी, तो ये दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? सिर्फ हमारा देश नहीं, ये दुनिया कैसे आगे बढ़ पाएगी? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? तो kudos to you. I think it is incredible what you're doing. And I wish हमारे जमाने में भी ये ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन होता तो शायद हम सब कहीं ज्यादा और कुछ अचीव कर पाते। और हम स्कूलों में पढ़े हैं, प्रिविलेज है कि हम अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, अच्छी टीचर्स के हाथ में पकड़े हैं, पर शायद अगर हमारे जमाने में यूट्यूब वगैरह होता तो हम और एक्सेल कर पाते। बट दैट इज ना, चलो यूट्यूब पे तो चलो आपने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखा, बट देयर आर मेनी ओके जो यूट्यूब की वजह से डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं जी। बट वो तो चलो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट तो दोनों का होता है, इट्स अप टू यू। ऑनलाइन क्लासेस में भी ना बच्चे दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो जो मैं बच्चों को केटर कर रही हूँ ना, दे आर ग्रेजुएट्स और मे बी अंडर ग्रेजुएट्स भी है, बट दे आर सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड ना कि कब हमें बाकी के सारे ऐप्स बंद करके रखने हैं, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ना है। तो व्हाट आई हैव फाउंड, जैसे इसके पहले भी आपने मुझसे पूछा था रिगार्डिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस, तो एज अ टीचर व्हाट आई पर्सनली फील ना कि दोनों मुझे, आई यूज्ड टू एंजॉय दोनों, लेकिन मुझे ऑनलाइन में लगता है कि मैं ऑनलाइन में ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाती हूँ। एक क्लिक के साथ बच्चों के पास सारे पीडीएफ्स पहुंच जाते हैं। और ऑनलाइन का एक और फायदा है कि बच्चे अपने घर में माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं, एक अच्छे से एनवायरनमेंट में पढ़ भी रहे हैं। बट अगेन देयर आर मेनी जो घर पे डिस्टर्बेंस की वजह से वो ऑफलाइन भी आ जाते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। तो इट्स अप टू द स्टूडेंट्स कि वो कैसे ले रहा है। वो मैं समझती हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आज मैं यहाँ आ रही थी, बार बार उठे जा रहा था, तो मैंने वो लिख के रखा कि बच्चे आपको रानी मैम द इंग्लिश टीचर की तरह देखते हैं,
पर ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी लिस्ट के आगे व्हाट इज दैट वन थिंग यू विश दे न्यू अबाउट यू? See, what I class में ना, I maintain a decorum. Of course. Okay, many of my students feel ना कि I'm a very strict teacher, but precisely speaking, I'm not a very strict teacher. क्लास में थोड़ा सा बच्चों को डरा के रखना होता है. जी. Okay, because you don't know कि ये जो ऑनलाइन है कुछ भी बोल के ये मजे करते रहते हैं, तो क्लास में थोड़ा सा डेकोरम तो मेंटेन करना पड़ता है. बट व्हेन दे कम टू मीट मी ना, तो दे टेल मी कि मैम यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन. तो आई टेल देम कि मैं रियली मैं स्वीट हूँ, बट मुझे प्रिटेंड करना होता है. तो क्लास में डेकोरम मेंटेन करना होता है. तो व्हाट आई फाइंड कि अभी ऑनलाइन में मैंने देखा है ना कि व्हाट आई पर्सनली फील कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में ना देयर शुड बी अ थिन लाइन. ओके, टीचर इज योर गुरु, आपके मेंटर है, तो एक थिन इतना भी ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो जाना. जैसे मैं स्कूल्स में ही अपने बच्चों को ही देख रही हूँ ना, टीचर से व्हाट्सएप चैट हो रहा है एंड ऑल. हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, हम लोग टीचर से डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे. थोड़ा तो डर होना चाहिए ना. ठीक है, ऑफलाइन इज अ डिफरेंट थिंग, वहां तो आप बच्चों को सामने डांट दोगे, बट ऑनलाइन में द स्टूडेंट्स दे गेट अ लिबर्टी. वो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं. तो टीचर्स अगर शुरू से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे ना, और क्लास में मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि भाई जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं पढ़िए, यही समय. उसके बाद मौज मस्ती करने का तो बहुत टाइम है. द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया है आपके पास, पूरी लाइफ बची है, बट इस समय में आप अगर पढ़ लेते हो तो लाइफ सेट है. दिस इज द थिंग. और थ्रू आउट द क्लास मैं उनको इतना इंगेजिंग रखती हूँ ना, फटाफट लिखना, और डरा के कि अगर नहीं जल्दी लिखते हो तो फिर मैं एक क्लिक पे हटा भी दूंगी. तो इतना इंगेजिंग करके रखती हूँ कि वो उन्हें 1.5 घंटा पता भी नहीं चलता है. तो आप अपने कंटेंट को ऐसा रखिए ना कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो ही ना. मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट बताती हूँ. मेरी अम्मा 36 साल दीपेश मथुरा रोड में पढ़ाती रही. जब भी हम लोग बाहर होते थे कहीं, किसी मार्केट में कहीं, एंड वो नर्सरी, प्रेप और फर्स्ट के बच्चों को पढ़ाती थी, सडनली कोई एक 6 फुटा आदमी आके सोनिया मैम करके उनको जोर से हग करे, एंड देन वुड से मैम आपको मैं याद हूँ. मेरी माँ सोच रही कौन सा बच्चा है. एंड वो पढ़ाने में भी जो आप कह रही हैं कि एक थिन लाइन थी, पर वो लाइन बहुत जरूरी थी कि डेकोरम मेंटेन होगा, बदतमीजी नहीं ली जाएगी आपको. जब आप बचपन से सिखाते हैं तो बच्चा सीखता है. एंड दिस फुल ग्रोन मैन वुड कम टू हग हर एंड वुड से सोनिया मैम आपको याद है मैं कौन हूँ. मेरी मदर वुड बी ब्लैंक, बिकॉज जो बच्चा 4 साल की उम्र पे कुछ लगता था वो 30 साल की उम्र पे वैसा नहीं लगेगा. पर वो उन बच्चों के लिए, ये जो एक टीचर थी जिन्होंने एक फाउंडेशनल वक्त पे उनको सिखाया, उनकी मेमोरीज कैसे रही, एंड उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि उस वक्त जो सिखाया उसने जिंदगी कितनी बना दी. तो ये जो आप बात कर रही है, ये एक्चुअली मैं समझती हूँ कि जब हम लोग भी स्कूल में थे, हमारी जरूरत नहीं हो सकती थी कि हम टीचर से आंख में लाग के भी बात कर सके. एंड वो डर में नहीं था, वो लिहाज में. हाँ, दैट इज लिहाज. वो लिहाज में था, वो तमीज में था, वो इसमें नहीं था क्योंकि हम उनसे खौफशुदा हैं. एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब उनसे कहीं और अब मिलते हैं उतने ही लिहाज से अब हम लोग आंख में लाके बात कर सकते हैं क्योंकि अब हम बड़े हो गए. अब अभी भी मैं एक मार्केट प्लेस या कहीं मॉल वगैरह में मुझे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, मैम मैंने आपका ये बैच किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना मेरे को भी बहुत मतलब क्यूरियोसिटी होती है, पहले बताओ बैच किया था, सिलेक्शन हो गया है ना? बड़ा हाँ मैम सिलेक्शन हो गया. नहीं तो इट फील्स बैड ना कि बैच किया था, बट देखो वी आर गिविंग आवर बेस्ट. इट्स नॉट दैट ना कि सरकारी नौकरी इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. राइट, ठीक है, ठीक है, जितना देर हमारे पास टाइम है, जितनी देर की उम्र है, हम कर सकते हैं. बट इसका मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि इफ यू डोंट गेट अ जॉब, गवर्नमेंट जॉब, तो दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, बट व्हाट आई फाइंड कि जो करिए उसमें एक्सेल करिए. बिल्कुल, जो करना है एक्सेल करना है. चीज मैं बिल्कुल समझती हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट माय मदर वुड आल्सो से. Give it your 100%. Give your in whatever thing you do. Whatever you do, give it your 100%. And if you then even if you don't do well, you know you've given it your 100%. Yes. So there is a quote. ठीक है, I would like to मतलब मुझे ये quote बड़ा इंस्पायर करता है कि the extent, the degree to which a person grows, okay, is directly proportional to the amount of reality he accepts about himself.
तो आप थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, पहले आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, रियलिटी एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है ना कि मेरे पोटेंशियल के अंदर नहीं है, लेकिन मैं उसके आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखिए, जिस जी। चीज में आप इंटरेस्टेड हो और आप परस्यू करिए, आप सक्सेसफुल होगे, क्यों नहीं होगे। मेन आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकम्पनीड बाय आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क, तो ये तो जहाँ रहेगा आप एक्सेल करोगे। आई मीन आपसे बात करके मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आपके स्टूडेंट्स क्यों आप इतना आपको मानते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरी लाइफ का फंडा है ना कि जो ग्रोथ होनी चाहिए था ना, इट्स नॉट एकदम ड्रास्टिक, जी। धीरे 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 लाइफ में ग्रो करना है, बिकॉज दैट इज सस्टेनेबल। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ ना कि आपने मेरी जर्नी भी यूट्यूब की देखी होगी। हाँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम ना व्हाइट बोर्ड में कभी मुखर्जी नगर में लाइट चली जाती थी, जी। ओके, आई यूज टू स्वेट, ओके, मेरी टीम बोलती थी ना कि मैम नहीं मत लीजिए क्लास, लेकिन फिर मुझे लगता है ना आज स्टूडेंट्स मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे, तो मैं स्वेट करके बोर्ड रब कर करके और लिखती थी। एंड धीरे धीरे मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि जब को आपको मुझे देखना है ना, मेरी स्ट्रगल, मेरी यूट्यूब जर्नी देखो। आई स्टार्टेड विद अ व्हाइट बोर्ड, उसके बाद धीरे धीरे अब मैं डिजिटल बोर्ड पे आ गई, जी। तो चीजें आसान हो गई। तो आप जितना ज्यादा अपने आप को घिसोगे ना, वो नो डाउट बहुत सारी चीज बीच में आपको सीखने को मिलती है, बट ये रहना है कि अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एग्री इंटायरली। अब रानी मैम, मुझे तो खबर आई है अपने सीक्रेट खुफियादार लोगों से कि आप काफी कुछ कर रही हैं रिलेटेड टू इंग्लिश विद रानी मैम। अब ये जो सारे एक्साइटिंग प्लान्स और आपके ख्वाब हैं दैट यू बीन वर्किंग टुवर्ड्स, थोड़ा हमारे ऑडियंसेस को भी बताइए। ओके, हम लोग का यूसी लाइव ऐप है जहाँ पे मेरे सारे पेड कोर्सेज चलते हैं, ठीक है। तो यूसी लाइव ऐप पे तो कोर्सेज चल ही रहे हैं, तो व्हाट वी हैव प्लान ना कि अपने आप को थोड़ा सा और एक्सपैंड करना है। तो इस एक्सपेंशन के लिए वी आर कमिंग विद अ टीम, जहाँ पे अंडर वन रूफ आपको सारे टीचर्स मिल जाएंगे, मैथ्स के मिल जाएंगे, जीएस मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे। तो मेरे पूरा टीम के साथ मैं सोच रही हूँ अपनी चीज़ों को फिर से एक्सपैंड करती हूँ। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बुक्स भी पाइपलाइन में है। मुझे लगा कि पढ़ा तो मैंने बहुत दिया, अब थोड़ा बुक्स पे काम करना चाहिए। तो 2 साल पहले समंदर मंथन और वोकैबुलरी का बाइलिंगुअल वर्जन आया था, बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आया था, स्पेशली द स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ, बंगाल से, या जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अभी रिसेंटली एक और बुक लॉन्च हुआ है, दैट इज इन द नेम ऑफ वोकैबुलरी, समंदर मंथन ऑफ वोकैबुलरी, बट दैट इज इंग्लिश वर्जन। तो अब स्टूडेंट्स के कंफर्ट पे है, जो बाइलिंगुअल चाहते हैं वो बाइलिंगुअल ले सकते हैं, जो इंग्लिश वर्जन चाहते हैं। एंड मेरी जो ड्रीम बुक है ना, 2 ड्रीम बुक है मेरी जी। एक तो ग्रामर की, जी। उस बुक को मैं ऐसा लिखना चाहती हूँ ना कि स्टूडेंट्स को मेरी जरूरत ना पड़े, मतलब ऐसा लगे कि मैम बुक के अंदर घुस के पढ़ा रही है। हाउ लवली। ओके, एंड उसके बाद एक और बुक है, दैट इज हमारे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्लोज टेस्ट, ओके, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है। जी। तो वो भी मेरा एक ड्रीम बुक है। बुक को ऐसे लिखी जाए ना कि टीचर की जरूरत ना पड़े उन्हें, बुक पढ़ के लग जाए ना कि ये तो मैम की ही बुक है। तो आई हैव अ लॉट टू वर्क ऑन माई बुक्स, जी। कि अपने आप को एज एन ऑथर अब मुझे एक्सपैंड करना। नो डाउट टीचिंग तो मरते दम तक चलते ही रहेगा। थैंक यू फॉर दैट। आई मीन आई थिंक दैट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। बहुत ही जरूरी है कीपिंग इन माइंड कि आपके स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं और हर कोई की अपनी जुबान अपनी अपनी है। जरूरी नहीं है कि वो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाए। तो आई थिंक ये बहुत आपने बहुत आगे सोचा है, आपने बहुत सोचा है इस तरह से कि अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा उनको डिक्शनरी लेके ना बैठना पड़े। जी। सी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ना, वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंडेबल। किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाओ, बट वो समझ जाए और जाके वहाँ एग्जाम क्रैक करके आ जाए। बच्चों का होता है कि मैम क्या इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, बट उनको मैं बोलती हूँ ना, एग्जाम में आता है वो लैंग्वेज, तो पढ़ना तो जरूरी है। एक बार आप एग्जाम क्रैक कर जाओ, उसके बाद फिर मत पढ़ना। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल्सो सी कि अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो द होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। तो इन दिस वर्ल्ड ऑफ एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश का नॉलेज तो जरूरी है। नहीं, वो मैं बिल्कुल मानती हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप एक चीज जस्ट वन हार्ट टू हार्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू योर स्टूडेंट्स टू कैरी इट विद देम, कि वो अपने साथ जिंदगी भर
दिल में लेके चलें, बताइए मुझे वो क्या होगा? बस द ओनली थिंग व्हाट मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी ना कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना है, और पूरे साल पूरे जिंदगी हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइफ का एक फेज है, आपके पास पूरी एनर्जी है, जम के हार्ड वर्क करिए। ओके, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य यहाँ पे आप आए हैं एग्जाम क्रैक करने, पूरी जी जान लगा दीजिए। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक स्टोरी तो सबके पास होनी चाहिए, जी, तो जम के एक बार मेहनत कर दीजिए, पर पूरी लाइफ तो फिर एंजॉय करने का ही है। और अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। और व्हाट आई फील ना, मेरी स्ट्रेंथ है, दैट इज माई पेशेंस। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के अंदर भी वो पेशेंस रहे। जिसके पास ये डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ पेशेंस और परसिवियरेंस रहा ना, तो दे कैन डू वंडर्स। तो ये तो रहना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने आप से ईमानदार तो रहने ही है। थैंक यू सो मच रानी मैम, थैंक यू जी। सो मच कि आप आज अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के बुककास्ट बाय बुक्सकेप्स पे आई। आपने हम लोग के साथ वक्त निकाला और इतनी कैंडिडली, इतनी ऑनेस्टली हम लोगों से बात की। और मैं इतना कहूंगी कि मुझे लगता है कि जो भी ये बुककास्ट देखेगा वो समझ पाएगा कि कितना जरूरी है ना कि सिर्फ इस जुबान को जानना, पर एक सही मेंटोर ढूंढना। एंड आई विश यूसी लाइव एंड your channel all the very best. Thank you. And I hope more and more people realize what you're doing is for their benefit, that there is really no personal gain that you're looking for. I really, really hope that. एंड होपफुली आपने जो क्वेश्चंस तैयार किया था, तो शुरू में तो थोड़ा सा मैं डरी हुई थी, पता नहीं किस टाइप इतना क्या रिसर्च करके आए हैं। बट आई थिंक कि क्वेश्चंस का आंसर नाउ इट्स अप टू यू। क्वालिफाई कर गई मैं इस पॉडकास्ट को। बिल्कुल, आप तो टॉप कर गई, आप तो एस कर गई, ऑल इंडिया टॉपर आप हैं। just like my students. Okay, thank you so Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time. I would also like to thank Bookscape for inviting me for the podcast. और सारे बुक्सकेप पे मेरे सारे बुक्स अवेलेबल है। अभी जो रीसेंट बुक है समंदर मंथन ऑफ वोकैब का इंग्लिश वर्जन, ये भी अवेलेबल है। एंड आप जाके बुक्सकेप से ले सकते हैं, विच इज इंडियाज नंबर 1 वर्चुअल बुक स्टोर। And until next time, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और ख्वाब देखते रहिए, और हम आपको यहीं मिलेंगे। अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उस वक्त तक अलविदा।